वो लड़की मेरी टैक्सी में बैठ गई। वो एक खूबसूरत लड़की थी। उसकी उम्र मुश्किल से 22 साल होगी। वो मुझसे कहने लगी, अगर तुम मुझे हर रोज 7 दिन तक मेरे बताए हुए स्थान पर छोड़ोगे तो मैं तुम्हें दोगुना किराया दूंगी। मैं तुरंत राजी हो गया, लेकिन मैं हैरान भी था कि वो लड़की हर रोज एक पुरानी हवेली में क्या करने जाती है। एक रात मैंने उसका पीछा किया। मेरे तो होश उड़ गए जब उस लड़की ने अपने कपड़े उतारे और फिर ऐसा काम किया कि मैं हैरान रह गया। मेरा नाम अजय है। मैं अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद जब नौकरी के लिए धक्के खाने लगा तो मजबूरन मुझे टैक्सी चलानी पड़ी। लेकिन थोड़े ही दिनों में मुझे महसूस होने लगा कि इस काम में अच्छी खासी कमाई है। मेरे हालात बेहतर होने लगे। फिर मैंने नौकरी का ख्याल ही दिल से निकाल दिया। टैक्सी चलाते हुए मेरा दूसरा साल था। 2 सालों में मेरे साथ बहुत से अजीबोगरीब घटनाएं हुईं। कभी कभी ख्याल आता कि टैक्सी चलाना छोड़कर कोई और काम कर लूं। दूसरी तरफ अच्छा पैसा आ रहा था तो दिल नहीं माना। थोड़ा बहुत जोखिम लेना पड़ता। छोटे बड़े तबके के हर तरह के यात्री मिले। कोई मजबूर देखा तो कोई अय्याश, कोई पीड़ित देखा तो कोई अत्याचारी। खैर, मैं सिर्फ अपने काम से काम रखता था और यही मेरा सिद्धांत था, इसलिए मैं सफल हो रहा था। एक सप्ताह पहले मैं एक यात्री को उसके गंतव्य पर पहुंचाकर वापस लौट रहा था तो एक जगह मैं चाय पानी के लिए रुक गया। कोई 10 मिनट बीते होंगे। एक घबराई हुई लड़की मेरे पास आई और कहने लगी, अगर आप व्यस्त नहीं हैं तो मैं आपकी टैक्सी में जाना चाहती हूँ। मैं अपने चाय पानी के काम से खाली हो चुका था, इसलिए मैंने हामी भर ली और उसे टैक्सी में बैठा लिया। उस लड़की ने चेहरे को नकाब से ढका हुआ था। अचानक मुझे याद आया कि टैक्सी का पेट्रोल स्तर कम है। मैं नीचे उतरा और पेट्रोल की टंकी फुल करवा ली। वैसे भी मैं रात को बहुत कम टैक्सी चलाया करता था। जब मैं दोबारा टैक्सी में बैठा तो मैं हैरान हुआ कि अब वो लड़की बिना नकाब के थी। उसका सुंदर चेहरा देखकर मेरे दिल में ख्याल आया कि वाकई दुनिया में बहुत कम सुंदर लोग रह गए हैं, यह लड़की भी शामिल है। खैर, हमारा एक सिद्धांत है कि यात्री कोई भी हो उसे उसके गंतव्य तक पहुंचाओ, पैसे वसूल करो और अगले यात्री की तलाश में निकल जाओ। वो चुपचाप बाहर बैठी रोशनी में खोई हुई थी। मैं कभी कभी सामने लगे शीशों में उसे देख लेता। आधे घंटे बाद हम मुस्लिम टाउन के पहले चौक में दाखिल हुए तो मैंने उससे पूछा, आपको किस जगह उतरना है? लेकिन उसने मेरी बात का जवाब देने की बजाय कहा, मैं पूरे रास्ते तुम्हारे बारे में सोचती रही हूँ। मैं बहुत हैरान हुआ कि ये क्या कर रही है। वो फिर बोली, मैंने बहुत से टैक्सी ड्राइवरों के साथ सफर किया है, लेकिन तुम वो अकेले हो जिसने पूरे रास्ते कोई इधर उधर की बात नहीं की। तुम्हारी इस बात ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। लगता है तुम अपने काम से काम रखने वाले बंदे हो। इतना कहकर वो चुप हो गई, लेकिन मेरे पास उसकी किसी बात का कोई जवाब ही नहीं था। आखिर उसने किराए का पूछा और पैसे देकर टैक्सी से बाहर निकल गई, लेकिन अचानक वापस लौट आई और टैक्सी के दरवाजे के पास आकर बोली, क्या तुम मुझे कुछ दिनों के लिए इसी चौक पर ले जाया करोगे? मुझे 7 दिन तक एक जगह जाना है। मैं इस काम के लिए 2 गुना किराया दे सकती हूँ। काम मिल रहा था इसलिए मैंने हाँ में जवाब दिया। वैसे भी मुझे इस बात से क्या लेना देना कि कोई क्या कर रहा है या कहाँ जा रहा है। उस लड़की ने 2 दिन बाद रात 10 बजे उसे उसी चौक से लेने के लिए कहा। मैंने रात में बहुत कम टैक्सी चलाई थी, लेकिन उस खूबसूरत लड़की के साथ तो मैं कहीं भी किसी भी समय जाने को तैयार था। वो चली गई और मैं अपने घर की ओर रवाना हो गया। मैं समय का पाबंद था, इसलिए तय समय पर उसी जगह मौजूद था, लेकिन परी चेहरे वाली लड़की अभी तक नहीं आई थी। मैंने आज सारा दिन टैक्सी नहीं चलाई, बस मन ही नहीं किया। अच्छे कपड़े पहनकर, परफ्यूम छिड़ककर मैं उस चौक में खड़ा उसका इंतजार करने लगा। अचानक मेरे मन में ख्याल आया कि कहीं उस लड़की ने मेरे साथ मजाक तो नहीं किया। मैं इन्हीं विचारों में खोया हुआ था कि गली से एक बुर्का पहने महिला आई और मेरी टैक्सी में बैठ गई। मैंने उस महिला से माफी मांगी कि मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। उस महिला ने बुर्का उतार दिया तो मेरा दिल धक से रह गया, क्योंकि ये तो वही लड़की थी। मैंने टैक्सी शुरू की और उसके बताए हुए स्थान की ओर चल दिया। थोड़ी देर बाद हम एक सुनसान इलाके में थे। मैं पहली बार इस तरफ आया था। वो लड़की उतरी और जो तय हुआ था वो पैसे देकर बोली, अब तुम जा सकते हो और कल भी मुझे इसी चौक से लेने आ जाना। मैं वापस आ गया और खाना खाकर सो गया। मैं हैरान था कि वो लड़की उस पुराने खंडहर जैसे घर में आखिर क्या करने जाती है, लेकिन ये उसका निजी मामला था। अगर मैं पूछता तो वो नाराज हो सकती थी। मेरी जिज्ञासा बढ़ रही थी, इसलिए मैंने फैसला किया कि उसे पूछने की बजाय अगर मैं छुपकर उसे देखूं तो ठीक रहेगा। ये 6ठा दिन था जब मैं उसे लेकर उस पुरानी हवेली में पहुंचा। वो नीचे उतरकर अंदर चली गई। मैंने कुछ दूर जाकर टैक्सी रोककर उतरा और धीरे धीरे चलता हुआ उस हवेली के पिछले हिस्से में आया। वहां एक बड़ा पेड़ था। मैं उस पर चढ़कर दीवार के अंदर कूद गया। वहां सन्नाटा था और मेरा दिल धड़क रहा था।
मुझे लग रहा था जैसे मैं यहाँ आकर गलती कर बैठा हूँ, लेकिन अब तो मैं अंदर आ चुका था। हवेली में सन्नाटा था। मैं आगे बढ़ा तो मैंने उस लड़की को देखा जो अभी तक हवेली के जर्जर आंगन में निडर होकर खड़ी थी। चांदनी रात में उसका चेहरा साफ दिख रहा था। अचानक उस लड़की ने एक ऐसी हरकत की जिसे देखकर मेरा दिल धड़कना भूल गया। वो अपने कपड़े उतार रही थी, यहाँ तक कि बिल्कुल नग्न हो गई। मेरे दिमाग में घंटियां बजने लगीं। मैं अपने सामने उस खूबसूरत लड़की का पूरा शरीर देख रहा था। चांदनी रात में उसका शरीर दूध जैसा चमक रहा था। अगले ही पल मुझ पर हैरानी का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि वो लड़की अब एक चुस्त पोशाक पहन रही थी। फिर उसने अपने पहले वाले कपड़े वहीं छुपा दिए और हवेली से बाहर जाने लगी। मैं भी रेंगता हुआ उसे बाहर जाते हुए देखने लगा और दीवार के साथ चिपक कर उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। आखिर वो एक अच्छे रास्ते पर चलते हुए एक शानदार घर के सामने रुकी और इधर उधर देखकर एक ऐसी छलांग लगाई कि दूसरे ही पल वो उस घर के अंदर थी। लेकिन मैं उस घर में नहीं जा सकता था। वहां कुछ न कुछ होने वाला था। मैं वहीं रुककर इंतजार करने लगा। 1 घंटा गुजर गया। जब मैंने पिस्तौल की गोली चलने की आवाज सुनी तो मेरा दिल धक से रह गया। लेकिन दूसरे ही पल वो लड़की लड़खड़ाती हुई दीवार फांदकर बाहर गिरी। उसकी चीख निकल गई और वो वहीं स्थिर हो गई। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया कि इस मौके पर मुझे क्या करना चाहिए। अभी तक उस घर से कोई भी बाहर नहीं आया था। आखिरकार मैं दौड़ा और अपनी टैक्सी में आ गया। लेकिन दूसरे ही पल उस खूबसूरत लड़की का ख्याल आया जो घर के बाहर बेहोश पड़ी थी, या शायद गोली लगने से मर चुकी थी। मैं टैक्सी उसी गली में लाया। देखा तो लड़की जिंदा है। मैंने तुरंत उस लड़की को टैक्सी में डाला और वापस अपने घर आ गया। उस लड़की को बिस्तर पर डाला। वो अभी तक बेहोश थी। मैंने पानी की कुछ बूंदें उसके चेहरे पर डाली तो उसे होश आ गया। लेकिन मुझे अपने सामने देखकर वो फटी फटी निगाहों से मुझे देखे जा रही थी। मैंने उसे सारी कहानी सुना दी। वो बोली, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हो सकता है कि आपकी जान भी चली जाती। मैंने जब उससे पूछा कि ये सब क्या माजरा है, वो मेरी आंखों में झांकने लगी और बोली, ये बात मैं सिर्फ तुमसे साझा कर रही हूँ क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा है और तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर एहसान किया है, और ये भी कि तुम मेरी बेहोशी का फायदा भी उठा सकते थे, लेकिन तुमने साबित किया कि तुम ही असली मर्द हो। फिर वो अपनी कहानी सुनाने लगी। 1 साल पहले उसे शर्जील नाम के एक लड़के ने धोखे से अपने घर बुलाया, जहां वो अपने आवारा दोस्तों के साथ उसकी इज्जत से खेलता रहा। दिल भर गया तो उसके दोस्त भी उसकी इज्जत लूटते रहे। उस घर में एक नौकर बहुत शरीफ सा खुदा डरने वाला आदमी था। उसकी मदद से मैं वहां से भाग गई। मैं विश्वविद्यालय पढ़ने आई थी और छात्रावास में रहती थी। उस दिन मैं ये बताकर आई थी कि मैं अपने घर जा रही हूँ, लेकिन शर्जील और उसके दोस्तों के जाल में फंस गई। मेरे दिल में जलती आग ने मुझे बदला लेने पर मजबूर कर दिया। मैंने उन सबको मार डाला और आज शर्जील के सीने में खंजर घोंपकर मैंने अपना बदला भी ले लिया है। इतना कहकर वो लड़की चुप हो गई। मैंने पूछा, फिर वो गोली किसने चलाई थी? तो उसने बताया, शर्जील ने। जब देखा कि मुझ पर खून सवार है तो उसने मुझ पर गोली चला दी, जो मेरे पैर की पिंडली छेदती हुई गुजर गई। बहुत खून को रोकने के लिए मैंने कपड़े का एक टुकड़ा बांध लिया था। मैं हैरान हुआ कि ये लड़की कोई आफत है। मैंने उससे कहा, तुम कहाँ जाना पसंद करोगी? वो मुझे घूरने लगी और जवाब देने की बजाय पूछने लगी कि क्या तुम्हारी शादी हुई है? मैंने ना में सिर हिला दिया तो उसने मुझे प्रपोज कर दिया। मैं हक्का बक्का उसका मुंह देखे जा रहा था। ये सच है कि उस लड़की पर बहुत जुल्म हुआ था। उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। वो बेचारी अकेली थी, लेकिन अब वो अकेली नहीं थी। मैंने उससे शादी कर ली और वो मेरे साथ रहने लगी। माननीय महिलाओं और सज्जनों, हमारे समाज में बहुत सी पीड़ित लड़कियां शादी के इंतजार में बैठी हैं। कृपया किसी का सहारा बने। तो दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी? उम्मीद है कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह की और कहानियों के वीडियो आपको मिलते रहें।